तो हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी कला आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जिस टॉपिक पर चर्चा होगी साथियों, बसौली शैली और उसके बाद कंपनी शैली से मोस्ट प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं साथियों, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित साथियों। तो उम्मीद है कि तैयारी आप लोगों की बहुत बेहतर चल रही है एक ऑनलाइन के साथ। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए वीडियो को। तो चलता हूँ साथियों, विलंब न करते हुए पहले प्रश्न पर चलता हूँ साथियों। पहला प्रश्न है बसौली शैली। पहला प्रश्न है साथियों, बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो चार ऑप्शन आपके बीच में दिया गया है। कह रहा है कि जो बसौली शैली के जो चित्र हैं ये किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं या किस संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो यह प्रश्न साथियों पीजीटी परीक्षा 2009, पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, पंजाब में, मुंबई में, राजस्थान में, दिल्ली में। तो बसौली से चित्र जो है संबंधित किस संग्रहालय में रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, बताइए आप। और जो प्रश्न अच्छे लगे उसे आप नोट करते हुए चलिए। ये वही प्रश्न साथियों जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये हर बार जब जब एग्जाम होते हैं परीक्षा, तो उन परीक्षाओं में यही से प्रश्न उठा के दे दिए जाते हैं साथियों। क्योंकि इसके अलावा तो प्रश्न कहीं से बना भी नहीं पाएंगे ना। जो कंपनी शैली है कंपनी से रहेगा, बसौली से जो मोस्ट प्रश्न थे वही प्रश्नों को पूछते हैं घुमा फिरा के हर परीक्षाओं में। तो इसमें जो साथियों जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, पंजाब। पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थोड़ा इसमें साथियों चर्चा कर लेते हैं। बसौली शैली के जो चित्र हैं पंजाब के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बसौली के जो चित्र हैं साथियों पंजाब के विभिन्न संग्रहालयों में कहाँ रखे गए हैं, ये सुरक्षित रखे गए हैं पंजाब के संग्रहालय में। वर्तमान में बसौली रावी घाटी में स्थित है। वर्तमान समय जो बसौली है साथियों कहाँ है, रावी घाटी में स्थित है। एक छोटा सा नगर राज्य है बसौली, जो वर्तमान में जम्मू के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। जो वर्तमान समय में जम्मू के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है साथियों। तो इसी में थोड़ा और चर्चा करते हैं। कुल्लू राजवंश के राजकुमार राजा भोगपाल बसौली राज्य का संस्थापक था। तो बसौली राज्य के संस्थापक कौन थे साथियों, राजा भोगपाल। ये राजा भोगपाल कहाँ के थे, कुल्लू राजवंश से संबंधित थे। और एक राजा जिनका नाम आता है कृपाल पाल। कृपाल पाल राजा जो थे ये बसौली कला के क्या थे साथियों, संरक्षक तथा प्रवर्तक माने गए हैं। तो इसी प्रश्न के साथ अगले चलते हैं साथियों। तो अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों, बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? कह रहा है कि जो बसौली ये जो क्षेत्र है आज मतलब वर्तमान इस समय किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, कुमाऊं गढ़वाल के। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों पूछा गया है यह प्रश्न। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहले साथियों जो था बताइए, वर्तमान समय में बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है, तो पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कुमाऊं गढ़वाल। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न साथियों लेके आए सारे प्रश्न मोस्ट। तो आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि हमने ऊपर आपसे चर्चा किया था ना कि बसौली कहाँ है साथियों, ये क्या है, रावी घाटी में स्थित है और एक छोटा सा नगर राज्य है, जो वर्तमान समय में कहाँ है, जम्मू के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है या जम्मू के कठुआ जिले में है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद, क्या करा साथियों, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है। यानी कि बसौली शैली का वह कौन सा कलाकार है जिसने गीत गोविंद की को चित्रित किया है। तो देवीदास, रांझा, मनोहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि गीत गोविंद की रचना बसौली शैली में कौन सा कलाकार किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बताइए साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से साथियों
कोई नहीं है। बसौली शैली में जो इसमें जो तीनों ऑप्शन चारों दिए गए, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते साथियों। तो जो गीत गोविंद का रचना जो साथियों किया था, वो महिला चित्रकार मनकू, जो महिला चित्रकार मनकू था, वही बसौली में गीत गोविंद की को चित्र किया था। तो चलते हैं थोड़ा इसमें जानकारी लेते हैं। बंगाल के अमर कवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद ना, बंगाल के अमर कवि जो थे जयदेव, यानी जयदेव द्वारा ही लिखा गया था गीत गोविंद को बसौली शैली में जो चित्रित किए थे, कौन थे? महिला कलाकार मनकू ने उसको चित्रित किया था। 1730 ईस्वी में बना चित्र गिर गोवर्धन बसौली शैली के उत्कृष्ट चित्रों में से एक था। तो साथियों 1730 ईस्वी में गिर गोवर्धन शैली का जो चित्र था, गिर गोवर्धन, ये बसौली शैली का एक उत्कृष्ट चित्र माना जाता है, जो 1730 में बना था। तो बसौली शैली के अंतर्गत रसमंजरी की एक सचित्र प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने भी किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न से साथियों। तो इसमें जो गीत गोविंद का रचनाकार था इसमें नहीं है, तो गीत गोविंद का जो रचनाकार था कौन थे? मनकू थे। कौन थे साथियों? मनकू। मनकू जो थे एक महिला चित्रकार थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। गीत गोविंद, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? कारक जो गीत गोविंद के चित्र हैं किस शैली में बने हुए हैं? तो टीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न साथियों पूछा गया है। मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में, बुद्धिस्ट शैली में या बसौली शैली में? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए किस शैली में बने थे गीत गोविंद के चित्र साथियों? न गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने थे? तो हमें ऊपर चर्चा भी किए थे इससे संबंधित। तो गिर गोवर्धन का चित्र भी उसी में बना था, गीत गोविंद का भी चित्र उसी शैली में बना था। तो इसमें जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा? बसौली शैली में। गीत गोविंद का जो चित्र बना था किस शैली में था? बसौली शैली में। बनाने वाले कलाकार कौन थे साथियों? तो मनकू। मनकू जो थी महिला चित्रकार थी। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। लोक कला पर, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? किस प्रकार है साथियों? लोक कला पर। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली या बसौली शैली? तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आज से कई साल, कई वर्ष जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो पूछने की संभावना है 2021 प्रश्नों में, उन्हीं को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो बताइए साथियों इसमें से राइट आंसर कौन है? तो लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर जो शैली आधारित शैली वो कौन है? बसौली शैली। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। बसौली चित्र शैली लोक कला शैली पर आधारित थी। बसौली शैली में कश्मीर की भित्ति चित्र शैली लंबे अरसों से चली आ रही है। लोक कला शैली और राजस्थानी व मुगल शैली का समन्वय भी इसमें दिखाई पड़ता है। बसौली शैली में चित्रों को चमकदार बनाने के लिए उन पर कीटों के पंखों का प्रयोग किया जाता था। बसौली शैली में जो साथियों जो चित्र बनते थे उनको अधिक चमकदार बनाने के लिए जो कीट पतंगे होते थे उनके पंखों को उस पर क्या कर लगा के चिपकाया जाता था। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला है पहाड़ी चित्रकला में, पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? कारक पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो कांगड़ा में, गढ़वाल में, गुलेर में या बसौली में? तो टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के दृष्टि से। वेरी वेरी मोस्ट साथियों कि रस मंजरी का अंकन किस शैली में या पहाड़ी चित्रकला के किस शैली में हुआ है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर, बसौली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों बताइए। 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? बसौली में। कहाँ प्राप्त हुए हैं साथियों? बसौली में। रंग मंजरी के जो चित्र हुए हैं साथियों रस मंजरी के, ये बसौली से प्राप्त हुए हैं साथियों। थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं साथियों। रस मंजरी का अंकन बसौली चित्र शैली में किया गया है। कृपाल पाल,
के समय के मुख्य चित्रकार भानुदत्त ने रसमंजरी की एक सचित्र प्रति की रचना की, जो इस शैली की सबसे पहले चित्रित प्रति मानी जाती है। न तो रसमंजरी को चित्रित किसने किया था साथियों? भानुदत्त ने। चित्रकार कौन थे? भानुदत्त, जो रसमंजरी को चित्रित किया किसके समय में? राजा कृपाल पाल के समय में, जो इस शैली की सबसे उच्चतम चित्रित प्रति मानी जाती है। बसौली शैली का सर्वोत्तम विकास कृपाल पाल के समय में हुआ था। साथियों, जो बसौली शैली का सर्वोत्तम विकास किसके समय में था? राजा कृपाल पाल के सिंह के समय में। तो अगले प्रश्न साथियों, अगले चलते हैं। अगला जो है कंपनी स्कूल। अगला जो पॉइंट है आपका, अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है? तो कंपनी स्कूल, जिसको हम पटना कलम या पटना शैली के नाम से भी जानते हैं साथियों। तो यहाँ से भी प्रश्न साथियों पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी कला में। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं साथियों। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? कह रहा है कि पटना कला शैली का जो विकास है किन दो कला शैलियों से, न किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है न। तो इसमें देखते हैं साथियों किन दो शैलियों से मिलकर बना हुआ है। यूरोपीय एवं भारतीय शैली, यूरोपीय एवं बंगाली शैली, ईसाई व हिंदू शैली, पाल व मुगल शैली। तो इस प्रश्न का जो राइट होगा साथियों आंसर बताइए। पीजीटी परीक्षा 2003 और पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है बताइए आप। न किन दो शैलियों के मिश्रण से पटना शैली का विकास हुआ है? तो क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ए हो जाएगा। यूरोपीय तथा भारतीय शैली के मिश्रण से कंपनी शैली का जन्म हुआ है। तो भारतीय और यूरोपीय, जिसे ईरानी भी कहा जाएगा साथियों। तो चलते हैं इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। पटना शैली का विकास यूरोपीय एवं भारतीय शैली के सम्मिश्रण से माना जाता है। इसका दूसरा नाम कंपनी शैली है न। इसका दूसरा नाम साथियों क्या है? पटना शैली का कंपनी शैली। अंग्रेज प्रशासन तथा व्यापार की विशिष्ट केंद्र होने के कारण पटना में अंग्रेजी व्यापार, धनाढ़ तथा कंपनी के अधिकारी निवास करते थे न। अंग्रेज व्यापारी जो थे, धनाढ़, जो ज़्यादा रुपया पैसा वाले थे, वही यहाँ पे क्या करते थे? निवास करते थे। इनके आश्रय में कलाकार एग्लो इंडियन स्टाइल चित्रण करते थे न। तो किस पद्धति में करते? एग्लो इंडियन स्टाइल के पद्धति में यहाँ के जो कलाकार थे चित्रण करते थे। तो यूरोपीय ढंग से पूर्व पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर पटना शैली में पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र, भारतीय जनमानस तथा पारिवारिक चित्र बनाए गए साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं न। पटना शैली में जो कलाकारों ने अभ्रक के पात्रों पर भी अति लघु चित्रों का निर्माण किया था। तो कहने का मतलब जो कंपनी से लेते इसमें लघु चित्र बनाए जाते थे, और भी ज़्यादा अभ्रक धातु पर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो सेकंड प्रश्न है इसका, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम क्या है? तो कंपनी शैली है, बंगाल शैली है, मुगल राजपूत शैली है, बिहार शैली है। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों पूछा गया है कि पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है, या पटना शैली को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो दूसरा नाम साथियों क्या हो जाएगा? कंपनी शैली हो जाएगा ना। बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि पटना शैली का दूसरा नाम क्या था साथियों? कंपनी शैली। तो पटना शैली को दूसरे अन्य नाम से जाना जाते हैं, वह शैली क्या है? कंपनी शैली है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध हैं। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना, दिल्ली। टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, तो कौन सा क्षेत्र, कौन सा जगह प्रसिद्ध है? राज्य मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना, दिल्ली। तो क्या है भैया? तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? पटना। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में जो प्रसिद्ध है क्या है? पटना। तो कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है साथियों। तो टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया था। तो अगले प्रश्न साथियों बढ़ते हैं। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था
उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था कानपुर, आगरा, पटना, नैनीताल। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002, पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट सारे प्रश्न साथियों, तो इन प्रश्नों को बताइए क्या इसका क्या उत्तर होगा। कानपुर, आगरा, पटना, नैनीताल ना। उत्तर भारत में पूछ रहा है, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था ना। उत्तर भारत में कंपनी शैली का बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा साथियों, पटना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। पटना शैली के चित्रों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ ना। कह रहा है कि पटना शैली के चित्रों में सर्वप्रथम संरक्षण किसका प्राप्त हुआ है। बिहार के राजाओं का, मिथिला के राजाओं का, अंग्रेजी शासन का, अंग्रेज अधिकारियों का। तो पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ। तो जिसका संरक्षण प्राप्त हुआ तो साथियों क्या आ जाएगा, अंग्रेज अधिकारियों का। किसका था साथियों, अंग्रेज अधिकारियों। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ कौन सा थी, यूरोपीय शैली, शास्त्रीय, कंपनी शैली, बंगाल शैली। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, कंपनी शैली। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ था वो क्या था, कंपनी शैली थी। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था। सब वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र पूछ रहा है कहाँ था। कलकत्ता, लखनऊ, भोपाल, पटना। पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछे। जितने प्रकार से जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। तो ये सब प्रश्न सेम ही होते हैं लेकिन घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछे जाते हैं साथियों, जो हर वर्ष पूछे जाते हैं जब जब एग्जाम होता है। तो इसमें जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा, पटना। क्या आ जाएगा साथियों, पटना। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था, पटना। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। रामलाल, हसनराज, रामाधार, ईश्वरी प्रसाद। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। तो बताइए इसका जो आंसर सही होगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों, ईश्वरी प्रसाद थे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध जो कलाकार थे कौन थे साथियों, ईश्वरी प्रसाद थे। जिसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा, जो सेवक राम, हुलास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झोमक लाल तथा फकीर चंद आदि थे। तो ये सारे जो लोग थे साथियों, जो चित्रकार हैं, सब कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों में से थे। तो एक बार पुनः सुनिए, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, सेवक राम, हुलास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झूमक लाल तथा फकीर चंद आदि थे कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार। वाराणसी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने पटना शैली के दो प्रसिद्ध चित्रकारों में जैसे लालचंद तथा गोपाल चंद को संरक्षण प्रदान किया था साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे। लालचंद जो थे किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल शैली के, कंपनी शैली के, बसौली शैली के या कांगड़ा शैली के। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि लालचंद किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो बताइए साथियों इसका जो राइट आंसर होगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, कंपनी शैली। तो लालचंद जो थे साथियों कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। लालचंद, गोपाल चंद, झूमक लाल, फकीर चंद, जयराम, सेवक राम, शिवलाल। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न में साथियों बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई। न कहा कि मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई, वह कहलाती है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली
या दक्कनी शैली। तो कौन सी शैली कहलाती है मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात? कंपनी शैली विभिन्न केंद्रों में शायद तो किस नाम से जानी जाती है साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों, कंपनी शैली के नाम से। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कौन सी शैली आई? वो शैली जो आई कंपनी शैली थी साथियों। तो थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं साथियों। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात पश्चात बाद में, तो मुगल चित्रकला जब समाप्त हो उसके बाद तो क्या आई साथियों? कंपनी शैली का विकास हुआ। किसका विकास हुआ साथियों? कंपनी शैली का। विभिन्न केंद्रों पर हुआ। मिसेज आर्चर के अनुसार कंपनी का विकास यद्यप पटना में हुआ, किंतु यह शैली एक आंदोलन के रूप में बंगाल से पंजाब तक, कहाँ से कहाँ तक साथियों? बंगाल से पंजाब तक, उत्तर भारत, दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पश्चिम घाट तक गया। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट प्रश्न। साथियों आज का सफ़र यहीं तक। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साथियों, तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो आपके साथ मित्र, दोस्त, यार, सगे संबंधी उनके पास वीडियो को शेयर करिए साथियों। तो धन्यवाद।